ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता 9वां खंड। प्रथम अध्याय। महाराज हिमाचल द्वारा ऋषियों से राजा अनरण्य की कथा पूछना। हे नारद, यह सुनकर महाराज हिमाचल ने सप्त ऋषियों से राजा अनरण्य की कथा पूछी। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे शैलराज, वेदचंद्र नामक 14वें मनु की 16वीं पीढ़ी में अनरण्य नामक एक राजा थे। वह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के अनन्य भक्त थे। सातों द्वीपों पर उनका राज्य था। उन्होंने सर्वप्रथम महर्षि भृगु को अपना आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए थे। उनकी 5 रानियां थी, 100 पुत्र थे और अति सुंदर एक पद्मा नामक कन्या थी। वह कन्या माता पिता को अति प्यारी थी। एक बार देवताओं ने कहा, आप इंद्रासन पर आसीन होकर स्वर्ग पर राज्य कीजिए, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। जब राजा की कन्या पद्मा विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने चारों ओर उसके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए पत्र भेजे। उन्हीं दिनों महर्षि पिप्पलाद जब तप करने वन में से अपने आश्रम को वापस लौट रहे थे, मार्ग में एक गंधर्व को अपनी स्त्री के साथ संभोग करते देखा। तब महर्षि पिप्पलाद की भी कामवश होकर स्त्री की तलाश करने लगे और इसी विचार से अपने आश्रम में पहुंचे। इसके बाद एक दिन जब वह पुष्पभद्रा नदी पर स्नान करने के लिए गए तो वहां पर महाराज अनरण्य की परम सुंदरी कन्या पद्मा भी स्नान करने के लिए गई थी। महर्षि पद्मा की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने लोगों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। लोगों ने उनको बताया कि यह राजा अनरण्य की पुत्री है। यदि आप इस पर मोहित हो गए हैं तो आप इसको राजा के पास जाकर मांग सकते हैं। महर्षि पिप्पलाद उस समय तो चुप रहे, लेकिन विष्णु जी का पूजन करने के पश्चात वह राजा अनरण्य के पास जा पहुँचे और उनसे अपने मन की बात कही, यानी कन्या देने के लिए कहा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजा हिमाचल, राजा अनरण्य ऋषि की बात सुनकर चुप हो गए। उस समय महर्षि ने क्रोध में भर कहा, हे राजन, तू हमारे मनोरथ को पूर्ण न करके जो चुपचाप हो गया है, सो तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास वह विद्या है कि जिसके द्वारा हम तुम्हें भस्म कर देंगे और तेरे वंश को भी। महर्षि पिप्पलाद की बात सुनकर महाराज अनरण्य दुखी होकर रोने लगे। उनके साथ ही रानियां तथा नौकर चाकर भी रोने लगे कि बूढ़े महर्षि को राजकन्या किस प्रकार दी जा सकती है। इस समय राज्यगुरु ने महाराज अनरण्य को समझाया कि आपको एक दिन पद्मा का विवाह तो करना ही है, तो फिर महर्षि पिप्पलाद के साथ ही क्यों न कर दिया जाए, जिससे कि आपके कुल की भी रक्षा हो। तब महाराज अनरण्यक ने अपनी कन्या महर्षि पिप्पलाद को दे दी और अपने वंश को नष्ट होने से बचा लिया। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे हिमाचल, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी यह उचित है कि तुम पार्वती का विवाह भगवान श्री सदाशिव महाराज के साथ कर दो। विवाह के शुभ मुहूर्त में अब केवल 7 दिन ही रह गए हैं। महाराज अनरण्य की कथा सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। अब कृपा करके मुझे ऋषि पिप्पलादी की कथा भी सुनाइए। दूसरा अध्याय। धर्मराज द्वारा महर्षि पिप्पलाद की पत्नी पद्मा की परीक्षा लेना। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे शैलराज, महर्षि पिप्पलाद अत्यंत वृद्ध थे। कांपता हुआ शरीर, चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां। पद्मा साक्षात लक्ष्मी के समान उसकी सेवा करती थी। एक दिन जब पद्मा नदी पर स्नान करने गई तो स्वयं धर्मराज एक राजकुमार के वेश में उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां आए और नदी के मार्ग पर उसे घेर कर कहने लगे, सुंदरी, तुम बूढ़े के योग्य नहीं हो। यह रूप, यह यौवन बड़े पुण्य से मिलता है। इसको यो चरचराती हुई हड्डियों की भेंट चढ़ाकर बेकार मत खो। मैं युवा हूँ तथा सुंदर हूँ, अतः एवं तुम मेरे साथ चली चलो। मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुख पहुँचाने की चेष्टा करूँगा। मैं रति प्रवीण हूँ, तुम मुझे अपना दास समझो। ऐसा कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से नीचे उतर आए। पद्मा को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उनको अपनी ओर आता देख पद्मा चिल्लाई, ओ पापी राजकुमार, मुझे छूने की चेष्टा न कर, नहीं तो तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लंपट, पापी, दुराचारी, क्या कहता है कि अपने परम पूज्य घोर तपस्वी पति को त्याग कर तेरे साथ चल दूं? मुझे बुरे भाव से देखने वाले दुष्ट, देख, तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। शाप सुनकर धर्मराज काँप उठे और अपना वास्तविक रूप धारण करते हुए बोले, हे माता, मैं धर्म हूँ, जो कि सदा पराई स्त्री को अपनी माता के समान समझता हूँ। मैंने इस समय जो कुछ किया है केवल आपके पतिव्रत धर्म की परीक्षार्थ किया है। मैं ऐसा केवल परमेश्वर की आज्ञा से किया करता हूँ। मैं धर्मराज हूँ और धर्मात्माओं के धर्म की परीक्षा करना मेरा काम है। तुम अपनी परीक्षा में पूरी उतरी हो, लेकिन तुमने जो मुझको शाप दिया है उसका अब क्या होगा? धर्मराज को अपने वास्तविक रूप में अपने सामने देखकर पतिव्रता पद्मा चकित रह गई।
उसने कहा, हे धर्मराज, मेरा भला इसमें क्या दोष है? मैं तो अब तुझको शाप दे चुकी हूँ, जो कभी खाली नहीं जा सकता। परंतु इसके साथ ही साथ मैं यह भी सोच रही हूँ कि यदि तुम्हारा नाश हो गया तो फिर सत्य कहाँ रहेगा? यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब अब क्या है सकत है? तुम्हारे 4 पाद है, सतयुग में वह 4 ही रहेंगे, त्रेता में 3 पाद होंगे, द्वापर में 2 और कलियुग में 1 भी पाद न रहेगा। सतयुग लगने फिर पहले ही तरह पाद हो जाओगे। पद्मा की बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए। उसने पद्मा से कहा, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारा पति प्रेम सदा बना रहेगा। तुम्हारे पति फिर से युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हारे यहाँ गुणवान तथा दीर्घायुषी 10 पुत्र प्राप्त होंगे। श्री धर्मराज से यह वर प्राप्त करके पद्मा सहर्ष अपने घर लौट आई। धर्मराज के ये दिए हुए वरदान के अनुसार महर्षि पिपलादी फिर से जवान हो गए और कुछ समय के बाद उसके यहाँ 10 पुत्र हुए। महर्षि वशिष्ठ से यह कथा सुनकर महाराज हिमाचल ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब देर का कोई काम नहीं है, तुम शीघ्रातिशीघ्र अपनी पुत्री गिरिजा को भगवान श्री सदाशिव जी को अर्पण कर दो। तीसरा अध्याय। वशिष्ठ के समझाने पर हिमाचल द्वारा गिरिजा का विवाह शिवजी से करने को सहमत होना। इस पर राजा हिमाचल ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, ऋषिराज, आपकी कृपा से अब मेरा संशय मिट गया है। मैं अब भगवान श्री सदाशिव को भली भांति समझ गया हूँ। मेरा सब कुछ भगवान श्री सदाशिव जी का है। मैं अब अपनी पुत्री गिरिजा का विवाह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज से करने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हूँ। सप्त ऋषि शैलराज की बात सुनकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, शैलराज तुम धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि तुम दाता हो और भगवान सदाशिव जी महाराज भिखारी है, और यदि तुम दाता हो तो उनको गिरिजा की भीख अवश्य दो। इतना कहकर महर्षि वशिष्ठ ने गिरिजा की जी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्री तुम्हारा मंगल हो। उधर अरुंधति ने भी भगवान सदाशिव के गुण गाकर मेनका को मोहित कर लिया। फिर ऋषियों ने लोक रीति के अनुसार हल्दी, रोरी आदि से पत्थर पूजन मार्जन आदि करवाकर 4 दिन के बाद लग्न भी धरवा लिया और लग्न पत्रिका लेकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास कैलाश पर पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सप्त ऋषियों ने कैलाश पर्वत पर जाकर जब भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को शुभ वृत्तांत सुनाया, तब उन्होंने अति प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषिगणों, तुम लोगों ने यह अति उत्तम कार्य किया है। तुम वेदों के ज्ञाता, धर्मात्मा और लोगों का हित चाहने वाले हो। तुम लोगों को अब शिष्यों सहित हमारी बारात में अवश्य चलना। यह कहकर भगवान श्री सदाशिव जी ने सप्त ऋषियों को विदा कर दिया। हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी ने तुम्हारा स्मरण किया और तुम अपनी वीणा बजाते, हरिगुण गाते, नारायण नारायण करते हुए उनके पास पहुँचे और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? उस समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने संसार की प्रथा के अनुसार कहा, हे नारद, पार्वती ने हमारी प्राप्ति के लिए उग्र तप किया है, इसलिए मैंने उनको अपने साथ विवाह करने का वरदान प्रदान किया है। अब तुम्हें चाहिए कि समस्त देवताओं को हमारी बारात में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दे आओ। जो भी देवता हमारी बारात में सम्मिलित नहीं होगा वह हमें कभी भी प्रिय नहीं होगा। अब उधर की बात सुनो। जब राजा हिमाचल सप्त ऋषियों द्वारा लग्न पत्रिका भगवान सदाशिव जी महाराज को भिजवा चुके, तो फिर उन्होंने अपने दूर दूर रहने वाले भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। इसके पश्चात वह वस्त्र, आभूषण, विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं को संग्रह करने लगे। तरह तरह की मिठाइयाँ और अनेकों प्रकार के पकवान बनाने के लिए 50 हलवाई जुट गए। राजधानी के घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। हिमाचल ने अपने जिन सगे संबंधियों को आमंत्रित किया था, वह सबके सब परिवार समेत हिमाचल के घर पहुँच गए। हिमाचल ने अपने मंदिर को रत्न इत्यादि से उत्तम रीति से सजवाया। राजा हिमाचल का निमंत्रण पाकर सभी पर्वत अलंकृत होकर उनके यहाँ पहुँच गए। महाराज हिमाचल ने हर्ष विभोर होकर उनका सत्कार किया तथा सुंदर सुंदर विशाल महलों में उनको ठहरने का प्रबंध किया। श्री उस समय स्त्रियों ने मंगल गीत गाते हुए पार्वती जी को स्नान करवाया और अनेकों प्रकार के वस्त्र तथा आभूषण आदि उसे पहनाए। समस्त देवताओं का पूजन करने के पश्चात सारी प्रथा पूर्ण करवाई गई। चौथा अध्याय। शिवजी तथा गिरिजा के विवाह की तैयारी होना। श्री पर्वतराज महाराज हिमाचल के सेवक राजधानी के गली मोहल्लों को अति उत्तम रीति से सजाने लगे। महाराज हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर उसे विवाह के लिए एक अति सुंदर मंडप रचने को कहा। विश्वकर्मा ने पर्वतराज की आज्ञा पाने के साथ ही एक अति सुंदर मंडप, जो कि 10,000 योजन लंबा और 10,000 योजन चौड़ा, क्षण भर में तैयार कर दिया। मंडप क्या था, मानो विश्वकर्मा की शिल्प विद्या का सबसे बढ़िया नमूना था।
उसमें उन्होंने ऐसी सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया था कि बस दर्शक देखते देखता ही रह जाता था। दरवाजों पर हाथों में धनुष बाण लिए सुंदर वस्त्र पहने हुए द्वारपाल खड़े थे। मंडप के मुख्य द्वार पर श्री लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई गई थी। हाथी घोड़े रथ आदि साक्षात चलते हुए दिखाई दे रहे थे। महल के सबसे प्रधान द्वार पर नंदी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई थी। इस प्रकार विश्वकर्मा ने गंधर्वों, लोकपालों, देवताओं तथा ऋषियों महर्षियों की मनोहर मूर्तियां रच दी। भगवान विष्णु और देवराज इंद्र की ऐसी मूर्तियां निर्माण की देखते ही बनता था। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने देवताओं के बैठने के लिए भी उत्तम स्थान रच दिए। हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी की आज्ञा पाकर तुम देवताओं को आमंत्रित करने के लिए चल पड़े। सर्वप्रथम तुम भगवान श्री विष्णु के पास पहुँचे और उनको भगवान श्री सदाशिव जी और गिरिजा जी को के विवाह का सारा वृत्तांत सुनाया। उसके बाद तुम सनकादिक, भृगु आदि ऋषियों, महर्षियों तथा इंद्रलोक, ध्रुवलोक, मृत्युलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, भूलोक, सप्त ऋषियों और सबके पास गए और उन सबको भगवान श्री सदाशिव जी के विवाह का निमंत्रण दे आए। उस निमंत्रण को सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात तुमने भगवान श्री सदाशिव जी से कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार सबको आमंत्रित कर आया हूँ और सबने निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसके पश्चात उन्होंने तुमको अपने पास ठहरने का आदेश दिया और फिर मैं श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री विष्णु, सनकादिक, लोकपाल, इंद्रादिक, गणपति, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, दिक्पत, सूर्य, चंद्रमा, ज्वालामुखी, देवी देवता, ऋषि, महर्षि इत्यादि सब अपने परिवार व अन्य समान सहित कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव जी के पास आकर जमा हो गए। जब सब लोग जमा हो गए तो फिर अप्सराएं नाचने लगी और देव नारियां मंगले गीत गाने लगी। वहाँ पर एक महान उत्सव आरंभ हो गया। उसके पश्चात लोकाचार की रीतियाँ करने के पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज की आज्ञा से सब देवता बारात सजाने व चढ़ाने की तैयारी करने लगे। सब लोग अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। मैंने तथा भगवान श्री विष्णु ने उत्तम रीति से बारात सजाई। देव पत्नियों ने मोतियों से चौक पूजे और मंगल गीत गाए। उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री सदाशिव जी का स्वरूप उस समय परम सुंदर था। हाथी घोड़ों के झुंड सजाए गए और शुभ मुहूर्त में हम लोग भगवान श्री सदाशिव जी की बारात लेकर चल दिए। बारात के चलने के समय विघ्न निवारणार्थ देवताओं का पूजन करवाया गया और भी लौकिक वैदिक विधि के अनुसार सभी मंगल कार्य करवाए गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार करके अपना डमरू बजा दिया। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे और भगवान सदाशिव जी की बारात ने सज धज के हिमाचल नगर को प्रस्थान किया। 5वां अध्याय, शिवजी की बारात का आगमन। बारात के आगे शिवगण चले। शंख कर्ण करोड़ों गण साथ लेकर चला। कंक ने अपने साथ 10 करोड़ गण लिए। विष्टंभ ने 10 करोड़ गणों को साथ लिया। विकृत के साथ 8 करोड़ गण थे। विशाख ने 4 करोड़ गणों को साथ ले लिया। पराजित के साथ 9 करोड़ गण थे। सर्वतिक के साथ 60 करोड़ गण साथ लिए। विकृतानंद ने 7 करोड़ गण साथ थे। दुदुम्बी ने 8 करोड़ गण साथ लिए। कपाल लक्ष्य के साथ 5 करोड़ गण थे। संदराग के साथ 1 करोड़ गण थे। कुंडल ने 1 करोड़ गण के साथ लिए और इस प्रकार पिंपल, महाकेश, चंद्रतायन, आवेशन, कुंड, पर्वतक, काल, कालक, अग्निमुख, आदित्यार्मूर्धा, घनावट, कुमुद, अमोघ, कोकिल, काक, यादोदर, सनांतक, महाबल, मधुपिंगल, नीलपूर्णा, भद्र, चतुर्दक, करण, अहिरामक, यक्षाक्ष, शतमन्यु, काष्ठागुष्ठा इत्यादि ने अपने अपने गण साथ लिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान श्री सदाशिव जी महाराज सर्पों के आभूषण से भूषित हो बैल पर सवार होकर दुल्ला बनकर महाराजा हिमाचल की नगरी को और रवाना हुए। चंडी भगवान सदाशिव की बहन बनकर सर पर सोने का कलश रखकर सबसे आगे आगे चल रही थी। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। बारात के मध्य में भगवान श्री विष्णु जी चल रहे थे और उनके साथ साथ में वेद पुराणों, सिद्धों तथा प्रजापतियों के साथ चल रहा था। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब बारात महाराज हिमाचल की राजधानी के समीप पहुंची तो भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने हिमाचल को बारात के आगमन की सूचना देने के लिए तुम्हें उनके पास भेजा। जब तुम महाराज हिमाचल के पास पहुंचे तो उसने कहा, देव ऋषि, मेरी और से मेनका आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप जाइए और बारात को आदरपूर्वक यहाँ से ले आइए। फिर तुमने देवताओं के पास जाकर कहा, हे देवताओं, महाराज हिमाचल ने एक ऐसा विवाह मंडप बनवाया है कि मैं तो उसको देखकर अपनी सूझबूझ भुला बैठा हूँ।
उस मंडप में आप सब देवताओं की जीती जागती मूर्तियां बनी हुई है। वह मूर्ति ऐसी सुंदर है कि कंखल पर असल धोखा हो जाता है। भगवान सदाशिव बोले, हे देवताओं, क्या बात है? तुम साफ साफ कर दो कि क्या बात है। क्या महाराज हिमाचल ने मेरे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया है? भगवान श्री सदाशिव जी की बात सुनकर तुमने श्री नारद जी ने उत्तर दिया, प्रभु, विवाह तो आपका पक्का हो चुका है। महाराज हिमाचल ने मेरे साथ अपने पुत्रों को भेजा है ताकि वह बारात को आदरपूर्वक अपने साथ ले जाए। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की आज्ञा से बारात ने हिमाचलपुर की ओर प्रस्थान किया। डमरू, शंख, सिंह, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। वेद मंत्रों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। 6वां अध्याय, हिमाचल के पुत्रों द्वारा बारात का स्वागत करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब बारात हिमाचलपुर की सीमा के पास पहुंची तो महाराज हिमाचल पर्वतों के साथ लेकर बारात की आगवानी करने के लिए आए। वह भगवान श्री सदाशिव जी की बारात देखकर चकित रह गए। उन्होंने तथा उनके बंधु बांधवों ने सब देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। चारों तरफ बड़ा आनंद छाया हुआ था। महाराज हिमाचल ने समस्त देवताओं को के ठहरने के लिए प्रबंध किया और अपने घर को वापस लौट आए। घर आकर उन्होंने वेदी को निकट बैठकर स्नान किया और ब्राह्मणों को दान पुण्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, भगवान शंकर के पास जाकर कहो कि हमारे पिताजी राजा हिमाचल अपने बंधु बांधवों के साथ मिलनी करने के वास्ते आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अतः आप बारात लेकर मेरे घर पधारिए। महाराज हिमाचल के पुत्रों ने अपने पिता के कहे अनुसार जाकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की सेवा में निवेदन कर दिया। तब भगवान सदाशिव जी महाराज ने कहा कि अपने पिता से कह दो कि हम शीघ्र ही आ रहे हैं। हे नारद, उस समय मेनका ने तुम्हें बुलाया और कहा, हे नारद जी, जिन शिव को तुम पूर्ण ब्रह्म कहते थे और सबसे श्रेष्ठ कहते थे, उन जमाता को देखने के बाद ही मैं सब कार्यवाही करूंगी। इस प्रकार मेनका ने राजमद में मस्त होकर अपने मन में घमंड को स्थान दिया। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की परीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। भगवान सदाशिव जी महाराज ने जब इस चरित्र को जाना तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुए और विचार करने लगे कि कम बुद्धि वाली श्री मेनका ने मेरी पहले भी कई परीक्षा ली है, अतः इसको अभी तक समझ नहीं आई, इसलिए अब की बार मैं कुछ और ही चरित्र करूं। यह विचार कर भगवान सदाशिव जी ने भगवान विष्णु को अपने पास बुलाकर कहा, हे विष्णु जी, तुम और ब्रह्मा हमारे परम हितैषी हो और तुमसे एवं ब्रह्मा जी से बढ़कर हमें और कोई प्यारा नहीं है। अब तुम दोनों को हमारी आज्ञा है कि सब देवता अपनी सेना लेकर महाराज हिमाचल के दरवाजे पर पहुँचो, मैं सबसे पीछे आऊँगा। हे नारद, भगवान श्री विष्णु ने यह बात हम सबको कह सुनाई। तब हम सब लोग श्री सदाशिव जी महाराज की इच्छानुसार अलग अलग होकर चले गए और महाराजा हिमाचल के महल में प्रविष्ट होने लगे। उस समय बारात की धूमधाम देखकर मेनका अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। उस समय उसकी यह दशा हो रही थी कि जिस देवता को देखती उसको ही पार्वती का पति समझने लगती थी। हे नारद, जब मेनका ने गंधर्वों के राजा बसु को देखा तो उसने तुमसे पूछा, नारद जी, क्या यही शिव है? इस पर तुमने कहा, नहीं, यह तो उनके गण हैं। इसके पश्चात जब मणिग्रीव, नग्नि, यम, निकृतु, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि आए तो भी मेनका ने उन्हें देखकर वही प्रश्न किया और तुम हर बार नहीं कहकर उत्तर देते चले गए। तब मेनका ने विचार किया कि जिस शिव के गण इतने सुंदर हैं, वह स्वयं कितने सुंदर होंगे। 7वां अध्याय, मेनका का शिवजी की माया में फंसकर शिवजी के प्रति क्रोधित होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय मेनका ने भगवान श्री शिवजी एवं पार्वती की प्रशंसा करते हुए तुमसे पूछा, नारद जी, अब शिवजी कब आएंगे? ठीक उसी समय भगवान श्री सदाशिव जी भी आन पहुँचे। तब तुमने मेनका से कहा, लो, वह देख लो, वह भगवान सदाशिव जी महाराज है। अब मेनका शिव माया से मोहित हो गई और उसकी दृष्टि को धोखा हो गया और भगवान की माया में फंस गई। बस मेनका तो भगवान श्री सदाशिव जी को देखते के साथ ही सिहर उठी। उसने देखा कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के साथ बहुत से प्रेत हैं और उनके बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंड माला पहने, बाघंबर ओढ़े, पिनक्ष धनुष उड़ाए, त्रिशूल कंधे पर बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान श्री सदाशिव जी महाराज उसे दिखाई दिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का यह स्वरूप देखकर मेनका अत्यंत भयभीत हो गई। उस समय तुमने कहा, मेनका, भगवान श्री सदाशिव जी का स्वरूप क्यों नहीं देखती? तुम्हारी बात सुनकर और भगवान श्री सदाशिव जी का भयंकर रूप देखकर मेनका कटी हुई लता के समान धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। यह देखकर राजमहल में कोलाहल मच गया। दासियाँ दौड़ी हुई आई और मेनका को औषधि इत्यादि सुंघाई
और उसकी मूर्छा को दूर किया। मूर्छा से जाकर मेनका रोने लगी। उस समय मेनका ने तुमको धिक्कारते हुए कहा, नारद, तुम बड़े झूठे, मूर्ख, नास्तिक, बुद्धिहीन और पापों की खान हो। लोग तुम्हें यूं ही भगवान श्री विष्णु का भक्त कहते हैं। तुम मेरे आंखों के सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुमने यह बहुत बुरा किया जो मेरी कन्या को बहका दिया है। तुम्हारे ही कारण से आज शिव भूत प्रेतों की बारात मेरे दरवाजे पर लाया है। और और महाराज हिमाचल के जीवन को तो इस शिव ने बर्बाद ही कर दिया है। भला वह सप्तऋषि और अरुंधति इस समय कहाँ है, जिन्होंने कि मेरे पास आकर तरह तरह के धोखे की बातें की थी। अब क्या होगा? हे विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इस अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरे जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया है। अब मैं तो किसी को मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रही। लोग मुझको क्या कहेंगे कि किसको कन्या दे डाली। हे विधाता, यह क्या हुआ? इसके बाद मेनका ने पार्वती जी को अपने पास बुलाकर कहा, हे पुत्री, तूने वन में जाकर यह क्या किया जो हंस को त्याग कर कौवे से प्रेम किया, चंदन को छोड़कर काठ को अपने शरीर से लगाया, जुगनू के लिए तुमने सूर्य को भुला दिया, गंगा जल को त्याग कर कुएं का जल पिया, तुमने यज्ञ की भस्म को त्याग कर चिता की भस्म को अपना लिया। तूने बड़ी मूर्खता की, जो कि सूर्य, चंद्रमा, विष्णु इत्यादि सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही। भला मुझे दुख रूपी समुद्र से पार करने वाला कौन है? न जाने यह किस कर्म का फल हमें मिला है कि हमने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तपस्या की, सो उनके बदले में हमें ऐसा दूल्हा प्राप्त हुआ है। हे नारद, यह कहकर मेनका मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसके पश्चात चैतन्य होने पर नाना प्रकार से विलाप करती हुई पार्वती जी से कहने लगी, चाहे मेरे कुल में भले ही दाग लग जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी तुझे शिव को कभी न दूंगी। हे पार्वती, मैं तुझे लेकर कुएं में कूद पड़ूंगी, लेकिन किसी भी अवस्था में तेरा विवाह शिव के साथ न होने दूंगी। महाराज हिमाचल ने बड़ी मूर्खता की जो उन्होंने नारद का विश्वास कर लिया। यह कहकर रोती हुई मेनका फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखकर सब लोग अत्यंत दुखी हुए। मेनका की यह दशा देखकर सारे नगर में उदासी की लहर दौड़ गई। उस समय बहुत से देवता मेनका के पास पहुंचकर उसे हर तरह से समझाने लगे कि तुम यह क्या कर रही हो, जो तुम समाज को अशुभ बनाना चाहती हो। हे नारद, देवताओं की बात सुनकर मेनका ने उनको जली कड़ी सुनाकर लौटा दिया। उस समय देवर्षि नारद जी ने मेनका से कहा, मेनका, तुम्हारी बुद्धि क्यों नष्ट हो गई है? यह शिवजी परब्रह्म है। तुम इनके अवधूत शरीर को देखकर किसी प्रकार का संशय न करो और विवाह को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी बात सुनकर मेनका ने तुम्हें भी अपने से अलग कर दिया। उस समय अरुंधति के साथ सप्तऋषियों ने भी आकर मेनका को बहुत समझाया, परंतु क्रोध में भरी हुई मेनका ने उस सबको बाहर निकाल दिया। इसके पश्चात मैं स्वयं श्री ब्रह्मा जी मेनका के पास गया और उसको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने मुझे भी वहाँ से हटा दिया। इसके बाद महाराज हिमाचल ने मेनका के पास जाकर उसे इस प्रकार से समझाया, मेनका, तीनों लोगों के स्वामी भगवान सदाशिव जी महाराज मेरे दरवाजे पर आए हुए हैं। वेद कहते हैं कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के समान दूसरा और कोई नहीं है। एक बार पहले भी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज नट का रूप धारण कर हिमाचलपुर में आए हुए थे। उस समय उन्होंने अपने नृत्य व गान से सब लोगों को मोहित कर लिया था। उस समय मैंने तुम्हें पार्वती को उनको देना स्वीकार कर लिया था। यह विचार कर तुम किसी प्रकार की चिंता न करो और संशय व वहम को छोड़कर विधिवत विवाह संस्कार को पूर्ण करो। हे नारद, इस प्रकार महाराजा हिमाचल ने मेनका को बहुत समझाया, लेकिन मेनका तो उस समय मारे क्रोध के भड़क रही थी। उसने कहा, चाहे तुम पार्वती को पर्वत से नीचे फेंक दो या समुद्र में फेंक दो, मैं इसका विवाह शिव से कदापि नहीं करूँगी। यह सुनकर पार्वती जी ने अपने आप ही बोल उठी, हे माता, मैं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह नहीं करूँगी। मुझे उनके अलावा और किसी को पति बनाना स्वीकार नहीं। पार्वती जी की यह बात सुनकर मेनका की क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी और उसने पार्वती जी को पकड़कर थप्पड़ों से खूब मारा। हे नारद, उस समय तूने पार्वती जी को मेनका से छुड़ाकर भगा दिया। उस समय भी मेनका का क्रोध ठंडा नहीं हुआ। तब भगवान श्री विष्णु स्वयं मेनका को समझाने के लिए महाराज हिमाचल के पास पहुंचे। 8वां अध्याय। मेनका को देवताओं द्वारा समझाने पर शिवजी की माया का नष्ट होना। श्री विष्णु जी बोले, हे मेनका, तुम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को पहचानती नहीं हो। वह सबसे बड़े स्वामी है, अनादि है, पुरुष संकादिक, और मैं भगवान विष्णु आदि सब उनके द्वारा उत्पन्न है। हमारी प्रार्थना पर वह सगुण रूप धारण करते हैं। इस सृष्टि को भगवान श्री सदाशिव जी का स्वरूप समझो। जिस तरह एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्रों को पहनता है, उसी प्रकार भगवान सदाशिव जी महाराज को भी समझना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की भक्ति आनंद को देने वाली है। उन्होंने ही हमारे ऊपर कृपा करके वेद दिए हैं और उन्हीं की कृपा से मुझे यह चक्र मिला है। उनकी ही कृपा की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि उनका ध्यान करते हैं।
हे मेनका, तुम्हारे बड़े भाग्य है जो भगवान सदाशिव जी महाराज सब लोगों को साथ लेकर तुम्हारे द्वार पर आए हैं। शिव जी की भक्ति के बिना इस संसार को बेकार समझना चाहिए। यज्ञ, तप, योग, दान, वेद पाठ, मौन धारण इत्यादि सब क्रियाएं भक्ति के बिना बेकार ही हैं। तुमने पहले भगवान सदाशिव जी महाराज के अनेकों स्वरूप देख लिए हैं। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह सोचकर तुम उठ बैठो और अपने मन से शोक निकाल दो। भगवान सदाशिव तथा पार्वती जी का विवाह बड़ा आनंददायक होगा और तुम्हें तीनों लोगों में यश की प्राप्ति होगी। यह सुनकर मेनका बोली, हे विष्णु, आपके द्वारा समझाए जाने पर मुझे कुछ शांति अवश्य मिली, किंतु मेरा मन पार्वती का विवाह शिव के साथ करने को नहीं चाहता। इस पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, तुम भगवान सदाशिव जी महाराज से कहो कि अपनी माया को मेनका पर से हटा ले, जिससे कि सब लोगों को आनंद प्राप्ति हो और सब मंगल कामना करें। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा पाकर तुम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुँचे। उस समय भगवान श्री विष्णु जी की इच्छा समझकर भगवान श्री सदाशिव जी ने बड़ा सुंदर रूप धारण कर लिया। यह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान अंग उपांगों से सुंदर भड़कीले वस्त्र तथा रत्न जड़ित आभूषण धारण कर लिए। सुंदर कमल से मंद मुस्कान करते हुए श्वेत वर्ण के शरीर वाले और प्रसन्न चित्त बन गए। हे नारद, संपूर्ण विश्व का सौंदर्य उस समय भगवान सदाशिव जी महाराज के शरीर में इकट्ठा हो गया था। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने उस सुंदर स्वरूप को देखकर तुम अति प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी चहु और आनंद की वर्षा करते हुए देवताओं, सिद्धों, ऋषियों, महर्षियों से घिरे हुए महाराज हिमाचल के मुख्य द्वार पर आ पहुँचे। उधर मेनका भी, जिस पर से अब शिव माया दूर हो चुकी थी, आरती सजाकर बहुत सी स्त्रियों के साथ महल से बाहर निकली और भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की करोड़ों कामदेव के समान शोभा देकर उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मेनका ने बड़े प्रेम से भगवान की आरती उतारी। मेनका अपने महल के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर भगवान की आरती उतार रही थी और हिमाचलपुर की सिया जो कि अपने घरों की छत पर बैठी हुई थी और वह लड़कियां जो कि आरती के समय महल के मुख्य द्वार के आसपास जमा थी, भगवान श्री शंकर जी महाराज की शोभा देख बोली, तपस्या के कारण ही पार्वती जी को ऐसे सुंदर वर की प्राप्ति हुई है। जबकि मेनका ने भगवान की आरती उतारी तो सब स्त्रियां मंगल गीते गाने लगी। पार्वती जी ने अपनी माता से छिपकर भगवान श्री शंकर के सुंदर स्वरूप को देखा। कुछ देर पश्चात उनको भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का पंचमुखी स्वरूप दिखाई दिया। उस रूप को देखकर पार्वती जी ने मन ही मन भगवान श्री सदाशिव जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात पार्वती जी अपनी माता की आज्ञा एवं प्रथा के अनुसार देव पूजन के लिए महल से बाहर निकली। पार्वती जी जिस समय कुल देवों का पूजन कर रही थी, भगवान श्री शंकर जी महाराज ने भी क्षण भर के लिए अपनी दृष्टि उनकी ओर घुमाई। उन्हें उस समय गिरिजा जी साक्षात सती के रूप में दृष्टिगोचर हुई। उन्हें इस प्रकार देखकर भगवान को सती जी के स्मरण हो आई। वह गदगद हो गए, रोमावली खिल गए। कुल देवों का पूजन करके गिरिजा जी ब्राह्मणों की स्त्रियों के साथ वापस महल के भीतर लौट गई और कुछ आवश्यक रीतियों को पूर्ण करके पश्चात 12 जनवासे को लौट गई।